how are you? Welcome to Student Pathshala. I hope you are well. In this video we will learn find unit digit within 5 सेकेंड। ये जो नंबर गिवन है, जो नंबर मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, जो आप लोग देख रहे होंगे, इन नंबर्स को सॉल्व करने पर जो यूनिट डिजिट आएगी, उस नंबर की जो यूनिट डिजिट होगी यानी कि जो इकाई का अंक होगा, वो अंक कौन सा होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली देखने को मिलते हैं। एक या दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आज हम इसे बहुत ही इजी मेथड से सीखेंगे कि बिना कैलकुलेट किए हम इसे कैसे बता सकते हैं कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। यानी कि इन नंबर्स पे जो पावर लगी हुई हैं, इनको सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट कौन सी होगी, वो हमें इसमें बतानी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। मैं आज आप लोगों को बहुत ही अच्छा मेथड बताने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो नंबर्स हैं इन पे पावर कितनी भी बड़ी छोटी कैसी भी हो सकती है। जैसे यहाँ कुछ छोटी पावर है, नंबर्स बड़े हैं, पावर भी बड़ी हैं, कुछ भी हो सकता है। आपके एग्जाम में अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले और उसमें यूनिट डिजिट को फाइंड करना हो तो हमें कैसे करना होता है। इसमें देखो कुछ रूल्स हैं जो मैं बता देती हूँ, बिल्कुल ईजी है, बस एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। आपके जो रूल्स हैं इसमें वो है, जैसे इफ़ जो हमें नंबर है उसमें देखना है कि इफ़ लास्ट डिजिट इज 0, 1, 5 एंड 6 देन यूनिट डिजिट इज ऑलवेज सेम डिजिट। इसका मतलब समझ में आया कि कोई भी नंबर है उस पर कोई सी भी पावर लगी हुई है, हमें वो नंबर देखना है कि उस नंबर में जो यूनिट डिजिट है यानी कि जो इकाई का अंक है वो 0, 1, 5 एंड 6 में से कुछ भी होगा तो उसकी यूनिट डिजिट वही डिजिट होगी। जैसे अगर लास्ट में 0 लगा हुआ है किसी नंबर के तो उसकी यूनिट डिजिट में भी 0 आएगा, चाहे पावर कितनी भी 1000 में लगी हो, 100 में लगी हो या 32, 89 कुछ भी लगी हो। अगर उसके लास्ट में यानी कि यूनिट डिजिट पे 1 होगा तो उसमें 1 ही आएगा, 5 होगा तो 5 आएगा, 6 होगा तो 6। देखो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है 4, 2, 3, 9, 6, तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या है, 6 है। क्या इन नंबर्स में से ये डिजिट में से है? हाँ, इन नंबर्स में से ये 6 है इसमें। तो अब इस पे पावर चाहे 208 लगी हो, 216 लगी हो, 1000 में लगी हो, बट इसको सॉल्व करने पे जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट यानी कि उस नंबर का जो इकाई का अंक होगा वो ऑलवेज 6 ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको आधा सेकंड भी नहीं लगेगा, आपको बस यूनिट डिजिट देखनी है और आपको बता देना है कि ये क्या होगा। जैसे नेक्स्ट है 7045 की पावर 299, इसमें क्या होगा, बस हमें ये चेक करना है कि ये यूनिट डिजिट क्या है, 5। तो अब इस पर पावर चाहे कुछ भी लगी हो, इसका क्या होगा, कुछ भी का मतलब 0 नहीं लगा होना चाहिए, नहीं तो 1 हो जाएगा। इस पर कोई भी नंबर लगा हो, चाहे वो ऑड हो इवन हो, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, इसको सॉल्व करने पे जो नंबर आएगा उसकी 5। आंसर हो गया। देखो इसमें यहाँ पे 0 लगा हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट ये तो उसके लिए हुआ कि अगर लास्ट में 0, 1, 5 एंड 6 होगा, इनके अलावा और भी नंबर्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। जैसे इसमें 4 है, 9 है, 2 है, उसके लिए भी मैं बताती हूँ। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड में इफ लास्ट डिजिट इज 4 एंड 9, अगर लास्ट में 4 एंड 9 है तब आपको क्या करना है कि इसमें पावर चेक करनी होगी कि किसी नंबर की यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट में क्या है, 4 है, तो उस नंबर्स में ये देखना है कि उसकी जो पावर है, उसके ऊपर जो घात लगी हुई है, पावर लगी हुई है जो, वो कैसी है। या तो वो इवन हो सकती है या फिर ऑड हो सकती है। अगर 4 पे पावर इवन होगी
तो हमेशा फिर चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, यानी कितनी भी बड़ी पावर लगी हो उस पर, अगर इवन पावर हुई, बस आपको वो पावर का नंबर देखना है कि वो इवन है या ऑड है। वो देखने से आपको पता चलेगा कि इसकी यूनिट डिजिट 6 आएगी, ऑलवेज 6 आएगी। अगर इस पे पावर ऑड लगी होगी तो जो यूनिट डिजिट आएगी वो 4 आएगी। ऐसे ही 9 के लिए हमको देखना है कि 9 पे पावर 2 टाइप की हो सकती है। एक तो हो सकती है इवन, एक हो सकती है ऑड। पावर देखनी है हमको। अगर इवन पावर होगी तो आपकी यूनिट डिजिट आएगी 1 एंड ऑड पावर होगी तो यूनिट डिजिट आएगी 9। अब आपने इसमें एक चीज़ देखी होगी कि 4 एंड 9 के साथ क्या है कि इन पे अगर पावर ऑड लगी है तो सेम वही नंबर होंगे, और इवन लगी है तो आप ये मत सोचना कि अब हम कैसे, अब हमको याद करना पड़ेगा कि अगर 4 पे इवन पावर होगी तो 6 आएगा। नहीं, आपको रटना नहीं है। आप यहाँ से ऐसे समझ लेना कि इवन पावर लगी हो, जैसे ये नंबर है, ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 4 है, इस पर पावर कौन सी लगी हुई है इवन, क्योंकि 6 है लास्ट में। अब ये पावर इवन है तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि 6 आएगा। जैसे कि आप भूल गए, वहाँ एग्जाम में भूल गए कि 6 आता है कि 4 आता है कि 5 आता है, तो आप ऐसे याद रखना कि आप सबसे छोटे नंबर देख लो कि इवन में सबसे छोटा कौन सा होता है 2, तो 4 पे हम 2 लगा के देखेंगे तो 4 4 जा 16, तो क्या हो गया 6। ऐसे आपको हमेशा याद रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा। ऑड में सबसे छोटा क्या होता है 1, तो 4 पे जब 1 की पावर लगेगी तो 4 ही आएगा। जैसे 9 है, 9 पे अगर हमें इवन लगानी है तो हम अपने मन में, जैसे 9 पे इवन लगी है, ये 28 लगी हुई है, बट हम वहाँ भूल चुके हैं कि क्या था इसमें, कौन सा नंबर आएगा इवन पे। ऑड में तो हमेशा याद रहेगा कि ऑड में 4 ही आएगा एंड 9 में 9 आएगा, 4 में 4 आएगा, बट इवन में हम भूल जाएंगे। तो इसलिए आप भूलो नहीं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इवन है तो आप सबसे छोटा नंबर इवन में 2 होता है, 2 को लगा के आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि 6 आएगा। ऐसे ही ऑड में देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस बेस पे। देखो, इसमें 4 है और पावर कौन सी लगी है इवन। अब इवन लगी है, अब हम भूल चुके हैं कि क्या आना चाहिए, तो इवन क्या होती है 2, तो 2 को लगाएंगे तो 16 होगा, यानी कि 6 आंसर हो जाएगा इसका। ये 4 है बट ऑड लगी है इसलिए ये 4 ही रहेगा। ये 9 है, 9 पे इवन पावर लगी हुई है, इवन लगी है तो 1 आ जाएगा आंसर इसका। अगर इस पे होता कि 5 39 की पावर 31 ये होता, तो अब ये क्या हो गया, ऑड हो गई, ऑड हो गई तो इसका आंसर 9 ही हो जाता। 4 और 9 में बहुत इजी है कि जब ऑड पावर लगी है तो वही डिजिट आ जाएगी। सभी इजी हैं, 0 1 5 6 वाला तो बहुत ज़्यादा इजी, उसमें तो ऑड इवन भी नहीं देखना है। अब आपके पास कुछ नंबर्स बचे, देखो 0 1 5 6 4 9 तो हो चुका। इसके अलावा अब क्या बचा है आपके पास, इफ लास्ट डिजिट इज 2 3 7 एंड 8। अगर इन चारों में से कोई भी डिजिट अगर यूनिट डिजिट में हुई उस नंबर में, तब हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए एक बहुत ही इजी मेथड है कि 2 3 7 8 इनमें से कोई भी नंबर हो तो उस पर जो भी पावर लगी होगी उस पावर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। हमेशा 4 से ही डिवाइड करना है, ये चेंज नहीं होगा। ओके, जो भी पावर लगी है उसको 4 से डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद जब डिवाइड करने के बाद हमें कुछ रिमाइंडर भी मिलेगा। जो रिमाइंडर मिलेगा वो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। बस 4 तो हो नहीं सकता, 4 से तो डिवाइड ही करना है। यानी रिमाइंडर में ये 4 नंबर आ सकते हैं, या तो रिमाइंडर 0 होगा, 1 2 3। जो भी रिमाइंडर आएगा वही उस जो यूनिट डिजिट होगी, यानी चाहे वो 2 हो 3 7 8 कुछ भी हो, उस पर हम वही वाली पावर लगा देंगे और इतना हमको सॉल्व करना आता है। बट 0 के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर किसी की पावर को जब 4 से डिवाइड किया और उसमें रिमाइंडर 0 आ गया, तो जैसे 2 है, हमने लिया 32 की पावर हमने लगा दी 16 सपोज करना,
तो इसमें हमने जब 16 को, यानी हमने क्या बोला है, पावर को 4 से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या हम 2 की पावर 0 लगा देंगे? नहीं, तब तो 1 आ जाएगा। और ऐसे तो फिर सबका ही 1 आ जाएगा, इनमें से जिसका भी रिमाइंडर 0 निकल के आ गया तो वो 1 हो जाएगा। नहीं, जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो उसकी पावर हम वही लगा देंगे जिससे हमने डिवाइड किया था, यानी 4। और 4 का तो हम ये सॉल्व कर सकते हैं, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 6। टोटल 16 आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो यूनिट डिजिट हो जाएगी 6, यानी कि 2 3 7 8 इन डिजिट के लिए इफ रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 देन यूनिट डिजिट इक्वल्स टू हो जाएगी कोई भी नंबर हो, चाहे वो 2 हो या 4 हो, वो 3 हो या 7 हो या 8 हो, इनकी पावर जब रिमाइंडर 0 होगा तो इनकी पावर को हम 4 ही लेके चलेंगे जिससे हमने डिवाइड किया था। ये कॉमन नंबर है जिससे हमको सभी पावर्स में डिवाइड देना है। एक बात और, ये वाला जो मेथड बताया है 4 से पावर को डिवाइड करने वाला, ये आप किसी भी नंबर में यूज कर सकते हैं। आगे ये जितने भी स्टार्टिंग से हम क्वेश्चन कर चुके हैं इनमें आप यूज कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब जैसे 208 है, आप पहले 4 से डिवाइड देंगे उसके बाद देखेंगे तो उसमें टाइम लगता है। इसलिए जिन नंबर्स को बिना डिवाइड दिए किया जा सकता था मैंने उसके लिए अलग बता दिया है आपको, और जिनको डिवाइड के साथ ही किया जा सकता है, इसका कोई और मेथड नहीं है, उनमें आपको डिवाइड देना पड़ेगा। देखो इसमें ये नंबर है, यूनिट डिजिट क्या है इसमें, 2 है, तो इसकी पावर कितनी है, 29। तो हम 29 को 4 से डिवाइड देते हैं। जब हम 4 से डिवाइड देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 4 7 या 28, 1 आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या है, 2, तो 2 की पावर 1 लगा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। यानी कि इस नंबर को सॉल्व करने पे जो नंबर आएगा उसमें इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगी, 2 होगी। इसमें देखो 2 है, पावर 32 है। अब इसमें देखना 32 को हमने 4 से डिवाइड दिया तो ये तो पूरा चला जाएगा, 4 8 जा 32, यानी कि इसमें रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम 2 की पावर में क्या लगा देंगे, 4 लगाएंगे तो टोटल कितना आएगा, 16 आएगा। 16 आएगा, बट हमें क्या लेना है, यूनिट डिजिट लेनी, यानी 6 हमारा आंसर हो जाएगा। 7 है ये, तो 2 3 7 8 ये 4 नंबर्स 2 3 7 8 आपको कहीं भी दिखें आप उसकी पावर सीधा उठाओ, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो, उसको 4 से डिवाइड कर दो। हमने इसको 30 से डिवाइड किया तो इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। रिमाइंडर 2 आएगा तो 7 की पावर 2 लगा देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही लग जाता है। अब ये कितना होगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, बट हमें क्या लेना है, यूनिट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 9। ये आंसर हो जाएगा। 8 है, देखो 2 3 7 8 यानी वही है, तो इसमें हमको क्या करना है, 18 को हम 4 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो 8 की पावर आ जाएगी 2, और 8 की पावर 2 क्या होता है, 64, यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 4। इस दैट के लिए आई होप आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस टाइप के और भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सीधे ऐसे ही आ जाएंगे कि बस पावर लगा दी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि 323 की पावर 24 प्लस 728 की पावर 32 प्लस 125 की पावर 89। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ कि इसका आंसर, इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगी। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ इस क्वेश्चन में, यानी इनकी पावर्स को सॉल्व करो पहले, फिर उनको ऐड करो, उसके बाद हमको बताना होगा कि उस जो नंबर आएगा सॉल्व करके उसमें यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इसको अब आप वहाँ नहीं कर पाओगे, इतना टाइम भी नहीं होता, और ये बिना कैलकुलेटर के भी नहीं होगा, कैलकुलेटर से भी बहुत टाइम लगेगा इसमें। इसके लिए ये ट्रिक है कि आपको बस चेक करना है कि ये 3 है तो 3 वाला, तो ये 3rd वाला रूल चलेगा इसमें, जिसमें हम इसको डिवाइड देंगे 4 से। ठीक है, बहुत ईजी है। देखो 4 से हम इसको डिवाइड देंगे तो 3 की पावर में कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा,
0 आएगा, यानी 3 की पावर 4 हो जाएगी। ये यूनिट डिजिट लेके चल रहे हैं। प्लस 8 है, 8 भी इसी रूल का है जो थर्ड वाले का था, तो इसमें 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि रिमाइंडर इसमें 0 आएगा। 125, इसमें तो हमको सीधा पता है कि जब भी लास्ट में 5 होगा तो इसका 5 ही होगा। ये देखो, अब इसको कैसे किया जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आप सोचोगे कैसे करना है, देखो ऐसे कर लेना आप कि 3 का स्क्वायर निकाल लो और 3 का स्क्वायर, 3 टू जी पावर 4 हो गई। इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, तो अब इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये कितने हो गया, 9 इंटू 9, यानी कि 81। यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 हो गई इसकी। प्लस देखो, अब जैसे आपको लगेगा कि अब 8 की पावर 4 कौन सॉल्व करेगा, नहीं नहीं, आपको ना इतने बड़े मल्टीप्लाई नहीं करने, आपको उतना करना है जितना आप बिना पेन चलाए कर सकते हैं। जैसे 8 की पावर 4 है तो हमने लिखा 8 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर तो मालूम है 64 होता है, और ये भी 64 होता है। अब इसमें हमें इतना बड़ा मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें इसमें ओनली यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 जा 16, तो यूनिट डिजिट क्या मिली, 6 और प्लस 5, 11 12। ये 12 आया, ऐड हो गए, तो यूनिट डिजिट पूछी है ना, तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 हो गया ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें यहाँ प्लस भी हो सकता है यहाँ पे जो क्वेश्चन एग्जाम में आए उसमें प्लस की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन हो। अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा तो आ जाएगा अपना 1 इंटू 6 इंटू 5, तो इनका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 30 होगा। 30 की यूनिट डिजिट क्या है, 0, तो ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये मेथड बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है, आपको इसमें कुछ भी रटना नहीं है, बस एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि इसमें क्या करना है, कौन सी डिजिट आए तो कैसे निकालना है। अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, जिससे ये इतना अच्छा मेथड उन तक भी पहुंच जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।